नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं एकेएन टीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिक्स की। 28 मई 2025 को पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने इंडिया के साथ पीस टॉक के लिए तैयारी दिखाई है। ये स्टेटमेंट ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, जो एक रिसेंट क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि फॉर द सेक ऑफ पीस दोनों देश बैठकर बात कर सकते हैं। ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच रिलेशंस हमेशा से ही टेंस रहे हैं। इस स्टेटमेंट के पीछे जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी आए। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बातचीत स्थापित करने के लिए दोनों तरफ से कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होंगे। इंडिया ने अभी तक इस पे ऑफिशियली रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन पीएम मोदी के पटना विजिट के दौरान इस मुद्दे पर डिस्कशन होने की संभावनाएं हैं। क्या ये बातचीत सच में पीस ला पाएगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मणिपुर में पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। 28 मई 2025 को बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने क्लेम किया कि 44 एमएलएज ने गवर्नर से मिलने के बाद नई सरकार बनाने के लिए सपोर्ट दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये डेवलपमेंट एक पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद आया है, जहां अपोजिशन पार्टीज ने भी अपना क्लेम स्टेक किया था। मणिपुर में एथनिक टेंशंस और गवर्नेंस इश्यूज की वजह से ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। बीजेपी लीडर्स का कहना है कि उनकी सरकार जल्दी ही पावर में आ जाएगी और स्टेबिलिटी लाएगी, लेकिन अपोजिशन पार्टीज इस क्लेम को चैलेंज कर रही हैं और गवर्नर के ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की मांग कर रही हैं। लोकल रेजिडेंट्स का कहना है कि उन्हें बस एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो उनके इश्यूज को एड्रेस कर सके। क्या मणिपुर में जल्दी ही नई सरकार बनेगी? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्राइम की दुनिया से एक दुखद खबर आ रही है। 28 मई 2025 को नोएडा में एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर दी गई जब वो ड्यूटी पर था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये इंसिडेंट एक रूटीन पेट्रोल के दौरान हुआ जब कांस्टेबल पर अननोन असैलिएंट्स ने गोली चला दी। पुलिस ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के थ्रू सस्पेक्ट्स को ट्रैक करने की कोशिश भी जारी है। बता दें कि ये घटना पुलिस फोर्स के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हमेशा डेंजर में काम करते हैं। लोकल कम्युनिटी में भी इससे गुस्सा है और लोग स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग कर रहे हैं। अथॉरिटीज ने प्रॉमिस किया है कि कल्प्रिट्स को जल्दी ही पकड़ा जाएगा। 28 मई 2025 को पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर रेड किया जिसमें ड्रग्स और इलीगल एक्टिविटीज का शक था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इस रेड में कई यंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया। पार्टी में ड्रग्स जैसे एमडीएमए और कोकीन के सैंपल्स भी रिकवर किए गए हैं। ये रेड बेंगलुरु के नाइट लाइफ सीन पर बड़ा सवाल उठाता है क्योंकि इस सिटी को टेक हब के रूप में भी जाना जाता है। पुलिस का कहना है कि वो ड्रग्स के नेटवर्क को टारगेट कर रहे हैं जो यूथ को निशाना बना रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद पेरेंट्स और कम्युनिटी लीडर्स ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की मांग की है। क्या बेंगलुरु में नाइट लाइफ पर नए रूल्स आने चाहिए? कमेंट्स में शेयर करिए। बिजनेस न्यूज में आज बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। 19 मई 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें गोल्ड और सिल्वर के प्राइस आउटलुक के बारे में बताया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टेनिटी और यूएस चाइना ट्रेड टेंशन की वजह से गोल्ड प्राइस में स्लाइट इंक्रीज हो सकता है। आज के दिन गोल्ड का रेट लगभग 75,000 रुपए पर 10 ग्राम के आसपास है और सिल्वर 90,000 पर किलोग्राम के अराउंड। एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टर्स को अभी होल्ड करना चाहिए क्योंकि प्राइसेस में वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। इंडियन मार्केट में गोल्ड हमेशा से ही सेफ इन्वेस्टमेंट रहा है, लेकिन अभी के लिए कॉशियस अप्रोच बेस्ट है। क्या आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं? अपने थॉट्स कमेंट में बताएं। एक और बड़ी बिजनेस खबर, फॉक्सकॉन जो एप्पल के आईफोन्स बनाता है उसने इंडिया में $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है।
ये खबर 28 मई 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया में आई। इस इन्वेस्टमेंट का मकसद इंडिया में आईफोन प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना है, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा। इससे ना सिर्फ जॉब्स क्रिएट होंगी बल्कि इंडिया का पोजीशन ग्लोबल टेक सप्लाई चेन में और स्ट्रांग होगा। फॉक्सकॉन का प्लांट तमिलनाडु में एक्सपेंड होगा और इससे 10,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। ये स्टेप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के ये बड़ा बूस्ट हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेबर लॉज और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी हर्डल पैदा करेंगी। क्या ये इन्वेस्टमेंट इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। 28 मई 2025 को अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 5 के ट्रेलर की तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये ट्रेलर फुल ऑफ फन है और उन्होंने टीम के लिए प्रेयर्स भी भेजी हैं। हाउसफुल 5 एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें अभिषेक के साथ अक्षय कुमार और रितेश देशमुख भी हैं। ये फ्रेंचाइजी का 5th इंस्टॉलमेंट है और फैंस इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं। ट्रेलर में स्लैपस्टिक कॉमेडी और कलरफुल विजुअल्स दिखे हैं जो सीरीज का ट्रेडमार्क है। रिलीज डेट जून 2025 में एक्सपेक्टेड है। क्या आप हाउसफुल 5 सीरीज के फैन हैं? कमेंट में बताएं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने 28 मई 2025 को केन्स रेड कारपेट पर अपनी प्रेजेंस से सबका दिल जीत लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ऐश्वर्या ने गोल्डन गाउन में पारो वाली वाइब दी और आलिया भट्ट ने उन्हें इंस्पायर होने वाली पर्सनालिटी बताया। ऐश्वर्या राय का ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस उनकी एलिगेंस की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने एक इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट का भी प्रमोशन किया जो ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। ऐश्वर्या राय का केन्स से लंबा कनेक्शन रहा है और इस बार भी उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। 29 मई 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने आईपीएल प्लेऑफ्स का अपडेट दिया, जिसमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक क्रूशियल मैच डिस्कस हुआ। इस मैच का रिजल्ट आईपीएल पॉइंट्स टेबल पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। अभी तक एमआई और डीसी दोनों स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हैं और फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं। स्टार प्लेयर जैसे रोहित शर्मा और ऋषभ पंत पर सबकी नजरें हैं। इस सीजन में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के लिए भी टाइट कंपटीशन चल रही है। बेंगलुरु का वेदर कंडीशन जहां मैच होने वाला है वो भी क्लियर है, तो फुल गेम एक्सपेक्टेड है। क्या आप आईपीएल के फैन हैं? आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? हमें जरूर बताएं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में एंड माउंटेन ऑयलर्स ने एनएचएल प्लेऑफ्स में अपनी सीरीज में लीड ले ली है। 28 मई 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कॉनर मैकडेविड ने लीडरशिप में ऑयलर्स ने गेम 3 में शानदार परफॉर्मेंस दी। ये विन उनके लिए रिडेम्पशन का मोमेंट है, क्योंकि पिछले सीजन में उन्होंने टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा था। मैकडेविड के कमेंट्स ने फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, लेकिन कुछ लोग उनके फ्यूचर के बारे में स्पेकुलेट कर रहे हैं। ऑयलर्स का होम ग्राउंड रॉजर्स प्लेस एक बार फिर से फैन के लिए इलेक्ट्रीफाइंग रहा। क्या ऑयलर्स इस बार स्टैनली कप जीत पाएंगे? आपका क्या राय है? हमें जरूर बताएं। 28 मई 2025 को कोलकाता में कोविड-19 केसेस में सडन सर्ज रिपोर्ट किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सिटी के हॉस्पिटल में न्यू केसेस एडमिट हो रहे हैं और अथॉरिटीज ने टेस्टिंग और मास्क मैंडेट को रीइंफोर्स किया है। ये सर्च समर सीजन के बावजूद आया है, जो एक्सपर्ट्स के लिए सरप्राइजिंग है। डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन और बूस्टर शॉट्स अभी भी इफेक्टिव हैं। पब्लिक में भी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। ये खबर हमें याद दिलाती है कि पेंडेमिक अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है। वर्ल्ड हेल्थ डे के बाद 28 मई 2025 को कल हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किए गए। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक इस साल का थीम हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स था और इसके अंडर ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस पर फोकस किया गया। इंडिया में मेंटल हेल्थ और चाइल्ड केयर पर वर्कशॉप हुए जो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। एक्सपर्ट्स ने क्लाइमेट चेंज का हेल्थ इम्पैक्ट पर भी डिस्कशन की। लोकल्स कम्युनिटीज़ में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए जिसमें हजारों ने पार्टिसिपेट किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च ने 28 मई 2025 को IAT 2025 का प्रोविजनल आंसर की रिलीज किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये एग्जाम 25 मई को हुआ था और अब कैंडिडेट्स IIS के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर इस आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन विंडो जल्दी ही ओपन होगा जिसमें स्टूडेंट्स अपने डाउट्स रख सकते होंगे। फाइनल आंसर की और रिजल्ट्स जून में अनाउंस होंगे। IISER का ये एग्जाम साइंस स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 28 मई 2025 को स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का 100वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। ट्यूटर्स के अकॉर्डिंग नेशनल हार्बर
मारलैंड में ये इवेंट हुआ जिसमें यंग वर्ल्ड विजेस ने पार्टिसिपेट किया। ये कंपटीशन स्टूडेंट्स के वोकैबुलरी और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। पेरेंट्स और टीचर्स का कहना है कि ये इवेंट एकेडमिक एक्सेलेंस को प्रमोट करता है। 28 मई 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि इंडिया ने सैटेलाइट मॉनिटरिंग और स्पेक्ट्रम सेफगार्ड्स को स्ट्रेंथन किया है। ये स्टेप सेटकॉम बूम के लिए पहले लिया गया है ताकि नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर रहे। इससे इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी इम्प्रूव होगा, जैसे डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट ट्रैक करना। इंडिया का स्पेस सेक्टर इस वक्त रैपिड ग्रोथ में है और इसरो के न्यू सैटेलाइट्स में बड़ा रोल प्ले करेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल और सिक्योरिटी दोनों के लिए गेम चेंजर है। 28 मई 2025 को सिटी में हैवी रेन्स रिपोर्ट हुई जो क्लाइमेट चेंज का एक साइन हो सकती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर डाल रही है। ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स होने से फ्लडिंग का भी इशू हुआ है। बीएमसी ने इमरजेंसी मेजर्स अनाउंस किए हैं और रेजिडेंट्स को सेफ रहने की अपील की गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अर्बन प्लानिंग में एनवायरमेंट फ्रेंडली चेंजेस की जरूरत है। मुंबई के मॉनसून हमेशा से ही चैलेंजिंग रहे हैं, लेकिन अब इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। टेक लवर्स के लिए एक बड़ी खबर है। गूगल I/O 2025 जो 28 मई को हुआ, उसमें गूगल ने अपने AI पावर्ड टूल्स का एक नया सेट इंट्रोड्यूस किया है। blog.google के मुताबिक AI मोड फॉर सर्च अब लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैंडल कर सकता है, जो ट्रेडिशनल सर्चेज से 2 से 3 टाइम्स बड़े हैं। एक नया टूल स्टिच भी लॉन्च किया गया है जो आप डिज़ाइन के लिए AI यूज करते हैं। ये डेवलपर्स के लिए गेम चेंजर है। गूगल का फोकस AI और उस पर एक्सपीरियंस पर है जो टेक इंडस्ट्री को रिसेप कर सकता है। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलिए। धन्यवाद।